नमस्कार दोस्तों, जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट 42 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रतन जोत। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, रतन जोत का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिक कर लीजिएगा दोस्तों। निम्न में से कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों NaOH। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, NaOH। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है। CaOH का होल ट्वाइस इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। याद रखिएगा दोस्तों, बुझा हुआ चूना, बुझा चूना, बुझा हुआ चूना इसको बोला जाता है CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर 3 BaOH का होल ट्वाइस को इसको क्या बोला जाता है, बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड। याद रखिएगा दोस्तों, बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, हाइड्रा ऑक्साइड, बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड। दोस्तों H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को बोलते हैं। BaOH का होल ट्वाइस इसको बोलते हैं दोस्तों बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और NaOH को कास्टिक सोडा। ये सभी के सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ग्रीन नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। निम्न में से ग्रीन नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये जाएगा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। दोस्तों अगर बोले ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार हो जाएगा दोस्तों व्हिटले गोल्ड अवार्ड को। व्हिटले गोल्ड अवार्ड को कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार, और ग्रीन नोबेल पुरस्कार बोला जाता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ग्रीन नोबेल पुरस्कार, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार, व्हिटले गोल्ड अवार्ड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चूने के पानी को कौन सी गैस दूधिया में परिवर्तित कर देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, चूने के पानी को कौन सी गैस दूधिया में परिवर्तित कर देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों बात करें भूपर पृथ्वी के भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। पृथ्वी के भूपर पट्टी पर पूछे तो हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। कितना होता है दोस्तों, 46.80%। 46.80%। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होता है, तो वायुमंडल में होता है नाइट्रोजन गैस N2। वायुमंडल में सर्वाधिक होता है नाइट्रोजन गैस। याद रखें दोस्तों नाइट्रोजन। मीथेन गैस की बात करें दोस्तों, तो मीथेन गैस अगर बात करें दोस्तों धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है, धान के खेत में जो ये हो जाएगा मीथेन गैस। सड़े हुए जीवाश्म जो सड़े हुए जैसे कोई घास है या फिर लकड़ी है, ये सड़े हुए चीज़ों में मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। ये भी आप लोग याद रखें, गोबर गैस में मीथेन गैस ही निकलता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रबी की फसल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से रबी की फसल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रबी की फसल, जौ रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, मटर रबी का फसल है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्का कैसा फसल है दोस्तों, तो मक्का हो जाएगा खरीफ फसल हो जाएगा मक्का। याद रखें दोस्तों खरीफ फसल मक्का। अगर पूछे अगर जायद फसल में कौन सी फसल आती है, जायद में कौन सी फसल आती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों तरबूज वो दोस्तों जायद फसल में आता है। और सब्जी जायद फसल में आता है, ये याद रखिएगा दोस्तों तरबूज, खीरा, सब्जी ये सब जायद फसल में आता है। खरीफ फसल में नहीं आता। फसलें 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। जायद फसल में दोस्तों तरबूज, खीरा और सब्जी आता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। रबी फसल में जौ, चना, मटर, सरसों ये सब जौ में आता है, धान आता है, मक्का ये सब खरीफ में आता है। अगला क्वेश्चन,
बादामी क्रांति का संबंध किस फसल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बादामी क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मसाला। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मसाला फसल से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला से है। दोस्तों आलू किस क्रांति से संबंधित है? आलू हो जाएगा गोल क्रांति। आलू हो जाएगा दोस्तों गोल क्रांति, आलू से संबंधित है। अंडा का हो जाएगा दोस्तों रजत क्रांति, रजत क्रांति हो जाएगा अंडा। दोस्तों झींगा हो जाएगा दोस्तों गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति याद रखिएगा दोस्तों, झींगा हो जाएगा गुलाबी क्रांति। और तिलहन हो जाएगा दोस्तों पीली क्रांति, तिलहन हो जाएगा पीली क्रांति, याद रखिएगा तो तिलहन हो जाएगा पीली क्रांति, झींगा हो जाएगा गुलाबी क्रांति, अंडा हो जाएगा रजत क्रांति, मसाला हो जाएगा बादामी क्रांति, आलू हो जाएगा गोल क्रांति। ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन को, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट कितना होता है? 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 मेगाबाइट ये हो जाएगा दोस्तों 1024 बाइट के बराबर, 1024 बाइट के बराबर है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, 1024 बाइट के बराबर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत में। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यकृत में बनता है। यकृत की बात करें दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? यकृत, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहली बात करें दोस्तों, थायरॉक्सिन एक हार्मोन्स होता है और किस ग्रंथ से निकलता है? थायराइड ग्रंथ से, थायराइड ग्रंथ से ये हार्मोन्स निकलता है। किस ग्रंथ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथ से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। और थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है दोस्तों? ये जाएगा जड़ मानवता, जड़ मानवता। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, जड़ मानवता। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों शरीर पर? शरीर पर बच्चे बौने होते हैं, विकास रुक जाता है दोस्तों, बच्चे बौने होते हैं, या फिर जिसे आम भाषा में कहा जाता है नाटा, भोजपुरी और खड़ी भाषा में बोला जाता है नाटा। तो बच्चे बौने हो जाते हैं दोस्तों, जड़ मानवता की रोग में बच्चे बौने हो जाते हैं। अगर दोस्तों वयस्क मनुष्य को पूछे दोस्तों, वयस्क मनुष्य में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इस जगह मिक्सिडीमा हो जाता है। वयस्क मनुष्य में थायरॉक्सिन की कमी से मिक्सिडीमा। अब इसका कौन सा रोग होता है दोस्तों मिक्सिडीमा में? तो हो जाएगा दोस्तों रक्तदाब और हृदय की गति में कमी आ जाता है, रक्तदाब और हृदय की गति में कमी आ जाता है मिक्सिडीमा रोग में। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों और जयपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इलाहाबाद में कौन सा मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों इलाहाबाद में बात करें तो हो जाएगा उत्तर मध्य हो जाएगा इलाहाबाद में। बिलासपुर में हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य हो जाएगा बिलासपुर में। हाजीपुर में हो जाएगा दोस्तों, हाजीपुर की बात करें पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। जयपुर में दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, याद रखिएगा जयपुर में। और इलाहाबाद में उत्तर मध्य। गोरखपुर में दोस्तों पूर्वोत्तर हो जाएगा, पूर्वोत्तर गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ये दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि 5 क्वेश्चन से देखने को आपको मिलेगा। अब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीमा सुरक्षा बल, जिसे BSF कहा जाता है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहला महिला स्नाइपर कौन सी बनी है? पहली महिला स्नाइपर कौन सी बनी है दोस्तों? हो जाएगी सुमन कुमारी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा सुमन कुमारी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों सुमन कुमारी। अगला क्वेश्चन, त्रिशूरपुरम मंदिर महोत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। त्रिशूरपुरम मंदिर महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजन किया गया है? इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है दोस्तों? ये हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों केरल में। त्रिशूरपुरम मंदिर महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों केरल में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश हिंदी रेडियो प्रसारण करने वाला पहला देश बन गया है?
निम्न में से कौन सा देश हिंदी रेडियो प्रसारण करने वाला पहला मुस्लिम देश हो जाएगा दोस्तों, पहला मुस्लिम देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुवैत। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों कुवैत। निम्न में से कौन सा देश हिंदी रेडियो प्रसारण करने वाला पहला मुस्लिम देश बन गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कुवैत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? निम्न में से किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद सलीम। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा मोहम्मद सलीम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिया गया GI टैग, GI टैग मिला है दोस्तों किस मिठाई को? तिरंगा बर्फ़ी। तिरंगा बर्फ़ी को GI टैग मिला गया है दोस्तों, ये किस स्थान से संबंधित है? GI टैग मिला है दोस्तों तिरंगा बर्फ़ी को, ये किस स्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बनारस। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा बनारस से। GI टैग वाला तिरंगा बर्फ़ी किस स्थान से रिलेटेड है दोस्तों? हो जाएगा बनारस से। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी और किस ग्रह को नील ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और एक और किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों? हो जाएगा नेपच्यून को। नेपच्यून को कहा जाता है दोस्तों नीला ग्रह, नेपच्यून को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण। वरुण को दोस्तों नेपच्यून कहा जाता है, वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र की बात करें दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह हो जाएगा दोस्तों शुक्र। अब पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है दोस्तों, याद रखें। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह, ये भी आप लोग याद रखें, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी किस राज्य की है? 2011 जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी किस राज्य की है? प्रथम की बात करें, फर्स्ट की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा फर्स्ट में। सेकंड नंबर पे बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र, एमएच हो जाएगा महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे हो जाएगा दोस्तों बिहार, तीसरे नंबर पर बिहार हो जाएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे हो जाएगा महाराष्ट्र, दूसरी हो जाएगी दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। टोटल आबादी बात करें 2011 के अनुसार 11 करोड़, लगभग 11 करोड़। बिहार का दोस्तों 10 करोड़ और यूपी का दोस्तों 19 करोड़, ये आप लोग याद रखिएगा। 2011 के अनुसार पूछा है दोस्तों, 19 करोड़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, बिहार का हो जाएगा 10 करोड़ और महाराष्ट्र का हो जाएगा 11 करोड़। अगला क्वेश्चन, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी से। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों हॉकी से। हॉकी खेल से और कौन सा कप संबंधित है दोस्तों? तो हो जाएगा आगा खां कप, आगा खां कप, याद रखें दोस्तों आगा खां कप। अब बेटन कप, बेटन कप ये भी हॉकी खेल से संबंधित है। तो हॉकी खेल से हो जाएगा लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, आगा खां कप, बेटन कप। क्रिकेट से आप लोगों को पता है दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट होता है एसेज, एसेज कप हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट से। चैम्पियन ट्रॉफी क्रिकेट से, दुलीप ट्रॉफी क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, ये सभी IPL क्रिकेट से, PSL क्रिकेट से, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। फुटबॉल से बात करें दोस्तों तो हो जाएगा संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। फीफा कप, ये भी याद रखें दोस्तों, फीफा कप, रोवर्स कप, रोवर्स कप, यूरो कप, ये सभी हो जाएंगे फुटबॉल से। बैडमिंटन की बात करें दोस्तों, बैडमिंटन से कौन सा कप संबंधित है? तो हो जाएगा उबेर कप, उबेर और थॉमस, उबेर और थॉमस कप हो जाएगा बैडमिंटन से। याद रखिए दोस्तों उबेर और थॉमस कप बैडमिंटन से। फुटबॉल से, फुटबॉल की बात करें संतोष ट्रॉफी, फीफा कप, रोवर्स कप, यूरो कप, ये सभी हो जाएंगे फुटबॉल से। हॉकी से दोस्तों लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, आगा खां कप, बेटन कप, ये हो जाएगा हॉकी से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन, निम्न में से क्या होगा यहाँ पर? निम्न में से क्या या फिर कौन भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? निम्न में से क्या एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? परिवर्तन लगभग 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इनमें से भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। तो पानी का बर्फ़ बनना ये भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, मोमबत्ती का पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना ये हो जाएगा दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ये होता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन।
रासायनिक परिवर्तन होता है। हीटर का तार लाल होना, ये भी हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है दोस्तों, हो जाएगा मोमबत्ती का जलना। भौतिक परिवर्तन से मतलब दोस्तों जिसको अगर वो अपने अवस्था चेंज करता है तो पुनः भी दोबारा अपनी अवस्था में आ सकता है। जैसे मान लीजिए पानी का बर्फ़ बनना, अगर बर्फ़ बन गया तो फिर से बर्फ़ को पिघलाकर पानी बनाया जा सकता है। मोमबत्ती का पिघलना, अगर मोमबत्ती कोई पिघल गई उसको फिर से शेप देकर मोमबत्ती बनाया जा सकता है। हीटर का तार लाल होना, अगर मान लीजिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं हम लोग दोस्तों, हीटर का तार लाल हो जाता है, अगर निकालते हैं वो भी फिर से ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, तांबा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों बात करें तांबा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, तांबा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में और कौन सा चीज़ सर्वाधिक निकाला जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा हीरा। हीरा की खान दोस्तों इसको बोला जाता है पन्ना हीरा की खान मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पन्ना हीरा की खान मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और चूना पत्थर भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निकाला जाता है। कर्नाटक की बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक में हो जाएगा दोस्तों सोना और लौह अयस्क। सोना और लौह अयस्क, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सोना और लौह अयस्क कर्नाटक से निकाला जाता है। राजस्थान से दोस्तों बात करें, बहुत ही ज़्यादा चीज़ निकाली जाती हैं। जैसे दोस्तों टंगस्टन हुआ दोस्तों, संगमरमर हुआ, चांदी हुआ, जस्ता हुआ, ये याद रखिए दोस्तों। चांदी, जस्ता, टंगस्टन, संगमरमर, ये सब निकाला जाता है राजस्थान से। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है, अपने देश में राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है। झारखंड से दोस्तों क्या निकाला जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखिएगा, यूरेनियम और निकिल। राजस्थान से यूरेनियम और निकिल निकाला जाता है। झारखंड से यूरेनियम और निकिल, राजस्थान से दोस्तों टंगस्टन, चांदी, जस्ता और संगमरमर, ये सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है। कर्नाटक में सर्वाधिक मात्रा में क्या निकाला जाता है दोस्तों, सोना और लौह अयस्क। मध्य प्रदेश में दोस्तों हो जाएगा हीरा, चूना पत्थर और तांबा। हीरा, चूना पत्थर और तांबा। और हीरा का प्रसिद्ध खान अपने देश में दोस्तों पन्ना है दोस्तों, हीरा का प्रसिद्ध खान है, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, याद रखें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये राज्य के साथ इसमें दिया गया दोस्तों, किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है, ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है दोस्तों, याद रखेगा, जोग या गरसुप्पा, याद रखें दोस्तों, जोग या गरसुप्पा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। जोग या गरसुप्पा किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी कर्नाटक पर। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ये हो जाएगा शिव समुद्रम जलप्रपात, ये हो जाएगा कावेरी नदी पर। नर्मदा नदी जो कि गुजरात में कौन सा है दोस्तों, एन या फिर यन्ना जलप्रपात हो जाएगा नर्मदा नदी पर। तो हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात जो कि झारखंड में स्थित है। शरावती नदी पर हो जाएगा दोस्तों जोग या गरसुप्पा जलप्रपात जो कि कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी पर हो जाएगा दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कर्नाटक में स्थित है। नर्मदा नदी पर एन या फिर यन्ना जलप्रपात जो कि गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा।